सब्सक्राइब कीजिए एसआर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं इनका स्वागत करता हूं आपके चैनल एसआर एकेडमी पर। आज हम चर्चा करते हैं करंट अफेयर सुर्खियों में, जिसमें पहला टॉपिक है सार्क। यह एक जो टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आपकी जो जेल प्रहरी है, यूपीएससी हुआ, एमपीपीएससी हुआ, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सार्क हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में 19% प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं उनमें क्या है, सार्क की अनुपस्थिति पाई गई है। और क्या किया गया है, तो क्या है यहाँ पर सार्क में सबसे बड़ी क्या है, गिरावट दर्ज की गई है। अब आगे बात करते हैं। एक अध्ययन में पता चला है मछलियों को अत्यधिक पकड़ना, पहला प्रमुख कारण क्या है, मछलियों को अत्यधिक पकड़ना। दूसरा है घनी आबादी और तीसरा है कमजोर शासन व्यवस्था के कारण 8 देशों से संबंधित तटीय निकाय से सार्क कार्यात्मक रूप से विलुप्त हो गई है। ठीक, अब आगे चर्चा करते हैं। कनाडा के साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय के अध्ययन जीव विज्ञान बताते हैं कि यह अध्ययन एक डोर डी फोर्स है, अर्थात एक प्रदर्शन या उपलब्धि जिसे बड़ी कुशलता के साथ पूरा या प्रतिबंधित किया गया है। अब यह तक सबसे व्यापक अध्ययन है जो सार्क की बहुतायत को देखने के लिए किया गया है। ये क्या है, एक अध्ययन किया गया है कि सार्क कितनी है, कितनी विलुप्ति के कगार पर है कि नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए एक अध्ययन किया गया है। अगला टॉपिक है ग्लोबल फिनप्रिंट। ग्लोबल फिनप्रिंट यह क्या होता है, वर्ष 2015 में फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के समुद्री जीव विज्ञानियों ने ग्लोबल फिनप्रिंट नामक एक बड़ी सहयोगात्मक परियोजना शुरू की थी। अब इस परियोजना क्या था, इस परियोजना का उद्देश्य एक मानवीकृत तरीके से विश्व की प्रवाल भित्तियों के सभी सार्क प्रजातियों जैसे टाइगर सार्क या हैमरहेड सार्क का सर्वेक्षण करना था। विश्व स्तरीय सर्वेक्षण में शोधकर्ताओं ने पाया कि 69 प्रवाल भित्तियों में या लगभग 19 प्रवाल भित्तियों में सार्क मौजूदा लगभग ना के बराबर है। दुनिया भर में बहामास सार्क की बहुता के लिए शीर्ष स्थान पर है, जबकि गुआम अंतिम स्थान पर है। शीर्ष स्थान पर कौन है यहाँ पर, बहामास है, और अंतिम कौन है यहाँ पर, गुआम है। ये दो देश हैं, ये क्या है, यहाँ पर सबसे विलुप्त की कगार पर है। अब बहामास के बारे में जान लेते हैं क्या है। बहामास कैरिबियन सागर में वेस्ट इंडीज के लुइयन द्वीप समूह के अंतर्गत देश है। और गुआम क्या है, गुआम पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में माइक्रोनेशिया में एक अमेरिकी द्वीप क्षेत्र है। हालांकि ग्लोबल फिनप्रिंट परियोजना समाप्त हो गई है, किंतु शोधकर्ताओं ने सार्क की पारिस्थितिक भूमिका का अध्ययन करने के लिए संग्रहित डेटा का उपयोग करके सार्क की अनुपस्थिति में प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी प्रणाली का विश्लेषण करने की योजना बना रहे हैं। साथ ही साथ क्या हो रहा है यहाँ पर, जो अगला टॉपिक है अपना है साइक्लोस्पोरा। क्या है, एक बीमारी है साइक्लोस्पोरा। हाल ही में साइक्लोस नामक एक बीमारी संयुक्त राज्य अमेरिका में, कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका के 11 राज्यों में से 640 से अधिक लोग प्रभावित हैं। ठीक, आगे माना जा रहा है कि साइक्लोस्पोरा जो साइक्लोस्पोरियासिस पैकेट वाले उत्पादों से संबंधित बीमारी है। पैक्ड सलाद में आइसबर्ग, ल्यूटस, रेड गोभी या गाजर शामिल है। किसमें क्या है, जो पैकेट में जो आती हैं चीज़ें जिसमें सलाद हुआ आपका, रेड गोभी हुआ, गाजर, इन सभी की जो पैकेट में आते हैं उनसे क्या है, बीमारी उत्पन्न हुई थी। यह रोग साइक्लोस्पोरा साइटानेसिस नामक सूक्ष्म एकल कोशिकी परजीवी के कारण होता है। दूषित भोजन या जल जिसमें इस परजीवी की उपस्थिति होती है, या तो ये कहाँ होगा, दूषित खाने में होगा या फिर ये जल में उपस्थित होगा, के सेवन से लोगों में साइक्लोस्पोरा संक्रमण हो जाता है। यह क्या कर गई है, यह आंतों से संबंधित बीमारी है जो सूक्ष्म परजीवी साइक्लोस्पोरा साइटेनानेसिस के कारण होती है। उन देशों में रहने वाले या यात्रा करने वाले लोग यहाँ की साइक्लोस्पोरोसिस संक्रमण का खतरा अधिक है। और
से अन्य क्षेत्रों में संक्रमण फैलने की संभावना है। यह क्या है, जो लक्षण है क्या दूसरे राज्यों से फैल रहा है और क्या कारण है, ये कहाँ फैलता है, ये आंतों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। और लक्षण इसमें क्या है, लक्षण इसके हैं कि इसमें क्या है, एक तो भूख न लगना, दूसरा है वजन की कमी होना, तीसरा है सूजन सूजन और मितली, और निम्न श्रेणी में बुखार, मतलब क्या है, बुखार, हल्का हल्का बुखार आएगा और कमजोरी और दस्त जैसे लक्षण इसमें दिखाई देंगे। अगर ये लक्षण होती है तो क्या है, ये बीमारी के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। अगला जो टॉपिक है BIS केयर, इसमें क्या है, 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने उपभोक्ता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का मोबाइल ऐप BIS केयर और जो ये वेबसाइट है www.mankonline इन पर BIS के 3 पोर्टल मानवीकरण, अनुरूपता आकलन तथा प्रशिक्षण को लॉन्च किया। आगे है देखते इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग करके ISI फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, चिन्हित एवं हॉलमार्क उत्पादों की गुणवत्ता की जांच कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और साथ ही यहाँ क्या है, यह ऐप दोनों भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में संचालित होगा। जो एप्लीकेशन है किसमें, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा संचालित होगा। और साथ ही साथ क्या होगा उसमें, भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यप्रणाली के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू मानकों का सार्वजनिक कार्यान्वयन लागू करने के लिए प्रमाण एवं निगरानी है। अगला इसमें है BIS के कार्यान्वयन से BIS परिवर्तन की अपनी क्षमता को सुदृढ़ कर रहा है। BIS की एक एकीकृत पोर्टल है जिसमें निम्न कार्य शामिल है। क्या कार्य शामिल है इसमें, इसमें पहला जो कार्य इसमें है, पहला है कारखानों के लिए बाहरी एजेंसियों की सेवाओं में सूचीबद्ध कर, जो बाहरी कारखाने एजेंसी हैं उनको क्या सेवाओं को सूचित करना, सूची बनाना कि कार्य कहाँ पर है, क्या चीज़ सब कार्य। दूसरा है बाजार की निगरानी करना, उसका काम क्या होगा, बाजार की निगरानी करना, कितनी मात्रा में जो चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड कितना है उसका चीज़ देखना। तीसरा है मोबाइल ऐप पर आधारित विकास, और चौथा है AI सक्षम निगरानी विधियों को विकसित करना। अगला इसमें टॉपिक है, देखते हैं आगे देखते हैं। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के दौरान BIS ने कवर ऑल एवं वेंटिलेटर के लिए कोविड मानकों को भी विकसित किया है और N95 मास्क, सर्जिकल मास्क एवं आई प्रोडक्ट्स के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु मानक जारी किए हैं। जो कोविड-19 से बचाव के लिए जो भी उपकरण हैं उन सब के लिए क्या है, इन्होंने एक मानक तैयार किया है कि इस मानक पे ही आपको ये कार्य करना है। साथ ही साथ क्या किया इसमें ISI चिन्हित PPE वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। देश में ISI चिन्हित N95 मास्क के लिए दैनिक उत्पादन क्षमता 2 लाख से बढ़कर 4 लाख हो गई है। अब इसकी प्रयोगशाला की बात करते हैं, कितनी है BIS की प्रयोगशालाएं BIS के 8 प्रयोगशालाओं में ही नहीं बल्कि हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू, भोपाल, रायपुर, लखनऊ जैसी ब्रांच ऑफिसों में पीने के पानी और स्वर्ण आभूषणों की परख की सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। यहाँ पर क्या है, एक तो यहाँ पर पानी के पीने के जो है क्या इसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए पानी का, दूसरा है आभूषण कि 24 कैरेट का है कि नहीं है, कितना कैरेट का होना चाहिए, इन सब मार्केटों में ध्यान रखते इसका कार्य किया जाता है। अगला टॉपिक है डेयर टू ड्रीम 2.0। इसमें क्या है कि 27 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने क्या किया है, पूर्व राष्ट्रपति विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि, कौन सी पुण्यतिथि, 5वीं पुण्यतिथि पर उन्होंने के अवसर पर नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया। आप हमें कमेंट का जरूर बताइए कि जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे कहाँ के रहने वाले थे और इनका जन्म कब हुआ था। आगे बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदु जो क्या है। भारत जो है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान के बाद देश में रक्षा एवं एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी में नवाचार हेतु व्यक्तियों एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए तथा उभरती हुई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अब आगे डेयर टू ड्रीम 2.0 देश के इनोवेटर्स एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार प्रतियोगिता है। एक विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद विजेताओं का चयन किया जाएगा। पुरस्कार की धनराशि के रूप में विजेता स्टार्टअप्स में कितना 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ यही करंट अफेयर्स समाप्त करता हूँ। इसको ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।